ये अपनी ड्राइंग पूरी करने के बाद अपने होम पोजीशन पर आ जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, हमने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है वो जी कोड जनरेट करना या मशीन बनाना इस सिलसिले में बनाया है। अभी तक हमने ये नहीं बनाया कि जी कोड जनरेट करने के बाद उसको मशीन में किस तरीके से रन कराते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को देखते हैं। सबसे पहले हमने जो भी जी कोड जनरेट किया है उसको ओपन बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर या कैंडल या जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे ओपन बिल्ड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन पर कर लेंगे। यहाँ पर जो आपका पोर्ट होगा, मेरे यहाँ पे आर्डिनो यूनो 3 है तो कॉम 3 में है, इसको हम कनेक्ट में क्लिक कर देंगे तो ये मशीन हमारी जो होगी वो कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपके XYZ के लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ से फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन जी कोड में जाएंगे। जी कोड को रन कराने के लिए यहाँ पर ओपन जी कोड में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो जी कोड होगा जिसको हम रन करना चाहते हैं उसी को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके लेके आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी कोड आ चुका है। लेकिन यह जो जी कोड की फाइल हमने बनाई है ये बिल्कुल पेज के ऊपर वाले हिस्से में बनाई है। तो यहाँ जो मशीन का होम पोजीशन है, पोजीशन यहाँ से लेकर इतने दूर तक जाएगा तभी ये डिजाइन बनेगा। आप अगर उसको नीचे बनाना चाहेंगे तो आपको इनस्केप सॉफ्टवेयर के अंदर ही नीचे के जो ऑप्शन है यहाँ पे खींच कर नीचे लाकर उसी पेज के अंदर बनाना होगा। लेकिन हमने ऊपर बनाया है। और मशीन की होम पोजीशन सही करने के लिए आपके पास अगर एंड स्टॉप स्विच नहीं लगा हुआ है तो आपको बार बार अपनी तरफ से करना होगा या फिर आपको एक मर्तबा करने के बाद वहां पर आपको रख देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा होम पोजीशन नहीं है तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे जो है, अगर आप XYZ में से किसी को भी 0 में करना चाहते हैं तो यहीं से आप 0 कर देंगे तो जहां पे अभी मशीन है वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो हम हर एक को 0 में कर देंगे तो यहाँ से हमको 0 करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी मशीन जहाँ पे है वो अपने जो होम पोजीशन हमने सेट कर रखा है अभी वहां पर चले जाए तो उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ये चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाकर अपनी जगह पे चला जाएगा। देखिए यहाँ से ये अपनी होम पोजीशन के अंदर आ चुका है। अब हम मशीन के अंदर पावर देंगे। यहाँ जो हमारा बोर्ड है आर्डिनो यूनो बोर्ड, और अब यहाँ पे मशीन है। तो मशीन अभी देखिए जिस पोजीशन पर है इस पोजीशन पर हम नहीं चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर पीछे करना चाहेंगे तो इसको खींच कर लेंगे। लेकिन अगर आपके मशीन में लीड स्क्रू लगा हुआ है जो 1.25 mm पिच है जिसका, तो ये आप उस तरह नहीं खींच पाएंगे, आपको घुमाकर ही करना होगा। तो मेरे यहाँ पे चूंकि बेल्ट है तो बेल्ट होने की वजह से मैं इसको आराम से खींच पाऊंगा, इधर उधर जिधर भी करना चाहूंगा आराम से कर पाऊंगा। तो हमने यहाँ पर उसको होम पोजीशन पर सेट कर दिया। और अब जो हमारी मशीन होगी ये पूरा सामने की तरफ जाएगी। सामने की तरफ जाकर अब वहां डिजाइन बनाना शुरू करेगी। तो चलिए एक मरतबा इसको रन करके देखते हैं। देखिए लाइन ड्रॉ होना शुरू हो गया है। अब इधर कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। इधर देखिए कहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्पेंडल कहाँ चल रहा है अभी, यहाँ सब दिख जाएगा। इसी के मुताबिक यहाँ पर भी ये चलेगा। ये बेल्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर आपका लीड स्क्रू होगा तो उसमें थोड़ा सा स्लो चलेगा, और अगर आप 2.5 mm या 2 mm फोर स्टॉक के जो लीड स्क्रू है वो लगाएंगे तो थोड़ा तेज चलेगा।
ये अपनी ड्राइंग पूरी करने के बाद अपने होम पोजीशन पर आ जाएगी, देख लीजिए। तो अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि आप अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई डिजाइन ड्राइंग कर रहे हैं, बीच में रुक गया है, तो आपको आइंदा कैसे शुरू करना वहीं से जहां से रुक गया है।